सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के ऊपर लेटेस्ट वीडियोस। आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि अगर हम एक स्टूडेंट है या हर महीने बहुत कम पैसे सेव कर पाते हैं तो हम कैसे शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे कम पैसे होने के बावजूद भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और शुरुआती समय में कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीरन दास और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहला पॉइंट है, हम में से बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा होना भी ज़रूरी है। तो देखिए, शेयर मार्केट में ऐसा कोई रूल नहीं है और आप चाहे तो 500 या 1000 रुपये से भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी अमाउंट छोटा नहीं है। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी के एक शेयर को 100 रुपये में खरीदे और 2 साल बाद उस कंपनी के शेयर का प्राइस हो जाता है 500 रुपये। तो ये बात सही है कि जिसने उस कंपनी में 1000 रुपये इन्वेस्ट किया है उसे 1000 रुपये के बदले में 4000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और आपने सिर्फ एक ही शेयर 100 रुपये में खरीदा है, इसीलिए आपको 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए, ऐसा नहीं होगा कि आप हर वक्त सिर्फ 100 रुपये इन्वेस्ट कर पाएंगे। और उसके अलावा अगर आप 100 रुपये को 2 साल में 500 रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप उसी 500 रुपये को अगले 2 या 3 साल के अंदर 2000 या 3000 रुपये में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप कैसे और कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको इन्वेस्ट करना आता है तो आप बहुत कम समय में अपने पैसे को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जैसे एमआरएफ या फिर पेज इंडस्ट्रीज़ जिनके एक शेयर का प्राइस बहुत महंगा है, लेकिन मार्केट में 5000 से भी ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज है और ज़्यादातर कंपनी के शेयर प्राइस आप अफोर्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट के ज़रिए आप उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिस कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी महंगा है। और ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपये से भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, हम में से बहुत लोग इस बात से डर जाते हैं कि शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो देखिए, अगर आप खेलेंगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको खेलना आता है या नहीं। आप प्रॉफिट या लॉस के बारे में मत सोचिए और जितना जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। जैसे पीटर लिंच भी कहते हैं, इन्वेस्ट करने का सबसे पहला स्टेप है कि आपको शेयर मार्केट से डरना नहीं है और जितना जल्दी हो सके और इन्वेस्टिंग शुरू करना आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको शुरुआती समय में लॉस भी होता है तो भी आप जल्दी सीख पाएंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, दुनिया में आपको कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं मिलेगा जिसने अपने इन्वेस्टिंग करियर में कोई गलती नहीं किया हो या फिर जिसे लॉस नहीं हुआ हो। मुझे भी शुरुआती समय में लॉस उठाना पड़ा है और तब मैंने कुछ ऐसे कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर दिए थे जिस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में मुझे आज भी ठीक से पता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं, गलती हम सबसे होता है और ये सीखने का ही एक हिस्सा है। तो इसीलिए आप हमेशा छोटे छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए ताकि अगर आपको लॉस भी होता है तो आपको इतना लॉस नहीं होगा कि आप मार्केट से निकल जाएंगे और मार्केट में आप बने रह सकेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी जहाँ पे आपके शेयर्स और म्यूचुअल फंड यूनिट्स रहेंगे। और आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की भी ज़रूरत होगी क्योंकि हम मार्केट से डायरेक्ट शेयर्स खरीद या बेच नहीं सकते, तो इसीलिए हमको एक ट्रेडिंग अकाउंट की भी ज़रूरत होगी। तो आप अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट बैंक से या फिर बड़े ब्रोकरेज हाउस जैसे मोतीलाल ओसवाल या फिर एडेलवाइज से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और अगर आप डेली ट्रेड नहीं करेंगे तो आपके लिए डिस्काउंट ब्रोकरेजेस एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बैंक और बड़े ब्रोकरेज हाउस में ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा चार्जेस देना पड़ता है और इसके अलावा सिर्फ अकाउंट खोलने के लिए आपको 1000 या 2000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। तो इसीलिए आप डिस्काउंट ब्रोकरेज जैसे जीरोधा या अपस्टॉक्स का मदद ले सकते हैं। उनका सर्विस काफ़ी कन्वीनियंट है और उनका मोबाइल ऐप भी काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। आप मोबाइल ऐप के ज़रिए शेयर्स खरीद सकते हैं और उनको अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं और इसके लिए आपको कोई ब्रोकरेज भी नहीं देना पड़ता है। तो इसीलिए एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए डिस्काउंट ब्रोकरेजेस अच्छा ऑप्शन है। मैं पर्सनली जीरोधा यूज़ करता हूँ क्योंकि उनका सर्विस काफ़ी अच्छा है और उनका चार्जेस एक्स्ट्रा चार्जेस बहुत ही कम है, तो इसलिए मैं जीरोधा यूज़ करता हूँ। अगर आप भी जीरोधा में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो अकाउंट ओपनिंग का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ग्रो ऐप का मदद ले सकते हैं। ग्रो ऐप का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।
तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप कभी भी दूसरों के कहने पर किसी भी शेयर या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए। 7 साल पहले जब मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था, तब मैंने म्यूचुअल फंड से ही इन्वेस्ट करना शुरू किया था, लेकिन जो भूल ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर करते हैं वही भूल मुझसे भी हुआ। और बिना जानकारी के न्यूज़ चैनल से मिले स्टॉक रिकमेंडेशन के दौरान मैंने कुछ कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर दिया और 1 साल के अंदर मेरा पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 60% नीचे चला गया। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप दूसरों के कहने पर किसी शेयर या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आपको लॉस होता है, तो जिसने आपको सुझाव दिया है वो आपकी लॉस की जिम्मेदारी नहीं लेगा। और अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी स्टॉक रिकमेंडेशन लेता है और फिर भी आपको लॉस होता है, तो वो भी आपकी लॉस की जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो खुद का पैसा मैनेज करना आपको खुद को ही सीखना है और इस मामले में आप किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। ज़्यादातर लोग जो सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल में स्टॉक रिकमेंडेशन देते हैं, अगर वो लोग इतना श्योर होते तो क्यों आपके साथ अपना सीक्रेट शेयर करते। और ऐसा भी नहीं है कि आप अकेले न्यूज़ चैनल फॉलो करते हैं, आपके अलावा बहुत सारे लोग न्यूज़ चैनल और फाइनेंशियल वेबसाइट फॉलो करते हैं। अगर शेयर मार्केट में पैसे कमाना इतना आसान होता तो 1 साल के अंदर तो सारे करोड़पति बन जाते। तो शेयर मार्केट में पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप न्यूज़ चैनल या बड़े इन्वेस्टर को फॉलो नहीं कर सकते। आप बड़े इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट आइडिया ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको पर्सनली अगर उस बिज़नेस के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आपको हमेशा उस बिज़नेस या इन्वेस्टमेंट मीडियम से दूर रहना चाहिए। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जितना जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। शुरुआती समय में अगर आपको किसी शेयर में से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो भी आप खुद को स्टॉक पिकिंग एक्सपर्ट मत समझिए और सीखना कंटिन्यू कीजिए। और दूसरी तरफ अगर आपको किसी शेयर में बहुत ज़्यादा लॉस भी होता है, तो आप इन्वेस्टिगेट कीजिए कि क्यों आपको लॉस हुआ और कैसे अगली बार वही गलती दोहराने से आप बच सकते हैं। जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया था कि अगर आप एक बिगिनर है और आपको शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो भी कैसे आप सिंपली एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट के ज़रिए आपके 10,000 रुपये को 25 लाख रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कार्ड में भी मिल जाएगा। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। और उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने समय में आपके इन्वेस्ट किए हुए 10,000 रुपये का वैल्यू होगा 25 लाख रुपए, उससे और 10 साल बाद आपके इन्वेस्ट किए हुए 10,000 रुपये का वैल्यू हो सकता है 1 करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हैं जल्दी इन्वेस्ट शुरू करना आपके लिए कितना ज़रूरी हो सकता है। और इसीलिए आप प्रॉफिट या लॉस के बारे में ज़्यादा मत सोचिए और जितना जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के चलते आपको फ्यूचर में इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग जो मेरे पहले वीडियो को ऑलरेडी देख चुके हैं, उन्हें ज़रूर लगा होगा कि अगर आप आज के समय में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो उस 10,000 रुपये को 1 करोड़ रुपए होने में तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो देखिए, शेयर मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की भी कुछ बेसिक रूल्स है। अगर आप एक बिगिनर है और आपको शेयर एनालिसिस या बिजनेस एनालिसिस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो भी आप रिस्क फ्री मार्केट से इतना रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप सीरियस है और मार्केट से बहुत ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सीखने और पढ़ने की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे दुनिया के महानतम इन्वेस्टर वॉरेन बफेट आज के समय भी हर दिन 6 से 8 घंटा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप समझ सकते हैं एक सक्सेसफुल वैल्यू इन्वेस्टर बनने के लिए पढ़ना आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। तो तीसरा पॉइंट है कि इन्वेस्ट शुरू करने से पहले आप थोड़ा सीखने के लिए टाइम निकालें। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है और अगर आप थोड़ा नॉलेज के साथ मार्केट में निवेश करेंगे, तो आपके लॉस होने के चांसेस भी बहुत कम है और आप ऐसे शेयर में इन्वेस्ट कर पाएंगे जो आपको 2 या 3 साल के अंदर कई गुना रिटर्न देने में कामयाब हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सीख के इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। मेरे हिसाब से जो किताबें आपको इन्वेस्टिंग सीखने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके अलावा वॉरेन बफेट हर साल अपने शेयर होल्डरों के लिए एक लेटर लिखते हैं, तो आप उस लेटर को पढ़ के भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंच सके। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक आसान तरीके से मल्टीबैगर शेयर चुन सकते हैं और कौन सा वो शेयर है जिससे मुझे 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट डबल रिटर्न मिला है और वो शेयर अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में है। तो मैं आपको लाइव प्रूफ भी देने वाला हूँ कि कौन से शेयर में मुझे
कम समय में ऑलमोस्ट डबल रिटर्न मिला है। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।